यहाँ पर आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि पीठासीन अधिकारी बीजेपी की हैं। बीजेपी ने जानबूझ के हाउस को जो है स्थगित कर दिया, ये मेयर बनाना ही नहीं चाहते हैं। देखिए, पीठासीन अधिकारी होता है, वो किसी पार्टी का नहीं। तो तुम कहते हो राष्ट्रपति बीजेपी की है, भाई वो राष्ट्रपति है। अगर वो बीजेपी की कार्यकर्ता रही हैं तो वो प्रोसीजर से चुन करके आई हैं, संविधान ने उनको चुन करके राष्ट्रपति बनाया। ऐसे ही यहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है, आपको एक्ट ने वहाँ पे बिठाया है, तो वो वहाँ बैठने के बाद में किसी पार्टी विशेष के नहीं है। ये सब केवल इनका षड्यंत्र है। ये हाउस चलने नहीं देना चाहते, विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं, रोना चाहते हैं। सीएम अपने पूरे के पूरे विधानसभा सत्र में एलजी को रोता है। यहाँ पे सत्ता होने के बावजूद, मेजोरिटी होने के बाद में वो सदन नहीं चलने देना चाहते हैं। उनकी महिला आयोग की अध्यक्ष सड़क पर खड़ी होकर पुलिस को गालियाँ, उनको केवल गालियाँ देनी है, उनको काम नहीं करना है। और आज पूरे हाउस ने उनको देखा, उनके पार्षद इतने गुंडाइज्म में लगे हुए हैं कि महिला पार्षद को उन्होंने धक्का दिया। मैंने आतिशी को बताया कि देखिए, आप महिला विधायक हैं, आप सामने खड़ी होकर देख रही हैं और आपका पार्षद यहाँ पे धक्का मुक्की कर रहा है, आपको उसको रोकना नहीं चाहिए। हंस रहे हैं वो लोग। उनकी बदतमीजियाँ कब तक बर्दाश्त करेगा हाउस? और मुझे तो लगता है कि इस तरीके से या तो कानून में ये विधायक और सांसदों का आना बंद कर देना चाहिए, केवल पार्षद हाउस चलाएं और वो अपने दिल्ली को चलाएं। लास्ट कमेंट, बाहर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है, हंगामा चल रहा है, असल में आप हाउस में मौजूद थी। स्टार्ट किसने किया, हुआ क्या, क्यों ये चुनाव नहीं हो पाया? शपथ होने के बाद में हाउस का शुरू होना था और पीठासीन अधिकारी के बार बार बोलने के बावजूद भी इन्होंने हाउस में मेयर की वोटिंग होने जैसा माहौल बनने ही नहीं दिया। झगड़ा करा, गाली गलौज करी, धक्का मुक्की करी और जिसके कारण से हाउस को अर्जन करना पड़ा। ठीक है, धन्यवाद। हमारे साथ वार्ड नंबर 8 मुकुंदपुर से बीजेपी के पार्षद मौजूद हैं। सर, क्या हंगामा हुआ यहाँ पर? हम जो टीवी पर देख रहे थे, हंगामा दोनों तरफ से चल रहा था। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बाहर आए, लगातार बीजेपी चोर है के नारे, मोदी चोर है के नारे लगाए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि बीजेपी ने खलल डाला है, बीजेपी के सांसदों ने खलल डाला है, चुनाव नहीं होने दे रहे मेयर का। देखिए, सबसे पहले पिछले चुनाव में भी देखा गया, जब जिसकी वजह से पोस्टपोन किया गया था हाउस, तो उन लोगों ने हंगामा किया था जबकि जिम्मेवारी उनकी थी। इस बार शुरुआत जैसे ही वहाँ पर शपथ ग्रहण शुरू हुआ तो इन्होंने हल्ला मचाना शुरू किया, लेकिन आपस में बातचीत हुई और इसके बाद उनका था नॉमिनेटेड का नहीं हुआ, आखिर वही हुआ। तो पिछली बार भी खराब किया, इस बार भी सबका शपथ ग्रहण हो गया, इसके बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी। पीठासीन अधिकारी जैसे बैठे आकर उन्होंने प्रक्रिया प्रारंभ करना था, पता नहीं इनमें से आपस में क्या हुआ, ये आपस में एक दूसरे को करने लगे। अब यहाँ चुनाव हो रहा है मेयर का, मोदी कहाँ से आ गया? मोदी चोर है, मोदी चोर है, जिसको देखो मोदी चोर है। मोदी का चुनाव थोड़ी था, यहाँ का मेयर का चुनाव था। तो चुनाव वो चाहते ही नहीं थे, कि उनको डर लग रहा है कहीं ना कहीं कि उनके हाथ से मेयर की भी सीट जाती नजर आ रही है। आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं कि बीजेपी को दिख रहा है कि हमारा मेयर बनेगा नहीं, वोट हमारे पास है, आम आदमी पार्टी के पास है, इसलिए बीजेपी चुनाव ही नहीं होने दे रही। जिसका काम ही आरोप लगा के सत्ता पे आना हो, तो यहाँ पर भी उनका यही काम है और इसी प्रकार से वो कोशिश कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि जो कूड़े के ढेर हटाने की जिम्मेवारी उन्होंने ली थी और मैंडेट उनको जनता ने दिया है, उससे वो बच के भागना चाह रहे हैं, ताकि उससे मुझे जो है ना बचाव हो जाए और बीजेपी का मेयर बन जाए और हम ये कहने पा जाएं कि बीजेपी ने हमारे पार्षदों को उठा लिया। जिनके पार्षद, जिनको करोड़ों करोड़ों में टिकट दी है, वो आज देख रहे हैं कि मैं करूँगा क्या। वो कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि हम इधर जो है बीजेपी के साथ वोट दे करके इनका मेयर बनाएं और जिससे उनको लग रहा है कि डेवलपमेंट होगा। वो इनको डर सता रहा है और वो देखने में भी आया। ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग, बीजेपी के जो लोग हैं, वो पहले भाग गए, सांसद भाग गए, इनके सब लोग जो पार्षद भाग गए, इसलिए जो है चुनाव ये डर करके जो है निकल गया। तो लास्ट तक वहीं हम लोग सब थे, कोई नहीं भाग के गया। अब ये बताइए, बोतल फेंक रहे हैं, उसके अंदर रुमाल जूठे फेंक रहे हैं, वहाँ डिब्बे लंच के फेंक रहे हैं, तो वहाँ मतलब बोतल खाएं, या तो हम लोग भी बराबर वॉर करें। तो हम लोग असभ्य तो नहीं है, हम लोग को पार्टी ने सिखा के भेजा कि असभ्यता नहीं करना, सभ्यतापूर्ण वहाँ पर व्यवस्था करना है और सही तरीके से चुनाव कराना। तो इनको अपने पार्षदों को समझाना होगा, सिखाना होगा केजरीवाल जी को कि ये मर्यादित जगह है। पिछली बार भी इन्होंने तोड़फोड़ किया, आप लोगों ने देखा होगा मीडिया में किस तरह से इनके फोटो आए। तो ये अभी चाह रहे किसी तरह चुनाव टल जाए, मार्च तक ले जाना चाह रहे हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है मुख्यमंत्री जी, और वो उनकी सत्ता चलती रहे। तो मैं तो उनसे आग्रह करूंगा कि इस चुनाव अगली बार जैसी बैठक होती है तो अपने पार्षदों को सिखाएं और मेयर का चुनाव हो जाए, ताकि लोग विधिवत रूप से जनता के हितों का कार्य करना प्रारंभ कर दें। अभी भी बीजेपी चोर है के नारे यहाँ पर लगातार लगी रहे। पर क्या चुनाव हो रहा है? यहाँ कोई चुनाव हो रहा है क्या? ये कार्यकर्ता है, ये कोई पार्षद तो नहीं है, ना कोई पार्षद है ना कोई चीज़ है। यहाँ पर क्यों चोर है, चोर है, चोर है? अब यहीं पर अगर यहीं पर बीजेपी के लोग केजरीवाल चोर बोलने लग जाए, यहीं पर केजरीवाल जी के चोर बोलने लग जाए, तो यहाँ पर हंगामा हल्ला शुरू हो जाएगा। तो इनका काम ही है हल्ला हंगामा करना, केवल जबरदस्ती का, अपने केवल उसमें फोटो फुटेज में आना चाह रहे हैं, मीडिया में आना चाह रहे हैं, इसलिए वहाँ पर फोटो खिंचवा रहे हैं खड़े। अरे जब खत्म हो गया, हाउस डिसॉल्व हो गया, अपने अपने घर जाओ, छुट्टी करो, क्यों यहाँ पर हाया तोबा कर रहे पर? तो जिसकी आदत पड़ी है वो उस आदत को दिखाएगा और वही हो रहा है।
यहाँ पर आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी जानबूझकर जो है चुनाव नहीं होने दे रही, बीजेपी मनोनीत सदस्यों को ला रही है चुनाव करवाने के लिए, वोट डालने के लिए। आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से बहुत संगीन है। देखिए, मैं आम आदमी पार्टी को आरोप आदमी पार्टी बोलता हूँ, क्योंकि उनका काम ही आरोप लगाना और भाग जाना है। और उसका उदाहरण सबसे बड़ा यही है कि जब भी आरोप लगाए हैं फिर माफ़ी मांगी और भाग गए। आज भी आप देख रहे थे कि केवल काम नहीं करना, आरोप ही लगाना था। आज भी सुचारू रूप से चल रहा था। जैसे पिछली बार हाउस को अर्जन किया गया, आज भी उसी तरह से हाउस को उसी तरीके से चलाया गया। और चलाने के बाद इन्होंने माना कि मनोनीत पार्षद पहले शपथ लेंगे, वो मान लिया। आज जब हाउस चल रहा था, प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, प्रक्रिया शुरू होने के बाद इन लोगों ने फिर उत्पात मचाया और किसी सांसद के साथ और महिला पार्षदों के साथ धक्का मुक्की हो, बदतमीजी हो, अमर्यादित भाषा का प्रयोग हो, जिनको मैं कैमरे पे नहीं बोल सकता। क्या वो शोभा देता है उन लोगों को? तो उन लोगों को ये चीज़ सोचनी चाहिए। वो नहीं चाहते दिल्ली को मेयर मिले, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि जिस दिन दिल्ली का मेयर चुना गया उनका दरबार खाली हो जाएगा, उनके पास लोगों की जाना जाना कम हो जाएगा, सत्ता के दो ध्रुव बन जाएंगे। तो वो इसीलिए कभी भी नहीं चाहेंगे। सर, आप अंदर मौजूद थे, कहाँ से ये शुरू हुआ, किसने ये शुरू किया, क्यों इसमें जो है चुनाव में दखल डाला? देखिए, पहले उनका एक पार्षद डायस पर गया। जब बैलेट पेपर खोले जा रहे थे, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, उसके बाद उन्होंने कोशिश की वहाँ पर जो उसको बैलेट पेपर के साथ छेड़छाड़ करने की, जिसको हमने विरोध किया। विरोध करने के बाद में उसे मंच डायस से उतारा गया। फिर उसके बाद उनके पार्षद हमारे माननीय सांसद के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, उनसे गाली गलौज करते हैं। जब हमारे पार्षद वहाँ जाते हैं तो पार्षदों के साथ वहाँ पर उनके पार्षदों के द्वारा अभद्र व्यवहार किया जाता है, गाली गलौज की जाती है महिला पार्षदों के साथ। जब इसका विरोध हम उनकी महिला विधायक को ही, आतिशी को जब उसको बताते हैं तो वो उसको हंसकर टाल देती है। ये शर्म की बेशर्मी की एक प्रकाष्ठा थी। उन लोगों को इन सब चीज़ों से कुछ नहीं लेना, लोकतंत्र से कुछ नहीं लेना, मेयर से कुछ नहीं लेना। उन्हें केवल ड्रामा करना है और ड्रामा करके ही वो चले जाएंगे बस। क्या लग रहा है, मेयर मिल पाएगा अप्रैल तक या ऐसे ही चलता रहेगा कार्य? ये तो केजरीवाल जी चाहेंगे कि वो अगर अपने पार्षदों को मर्यादा में रखेंगे, बदतमीजी नहीं होगी, तो मेयर जरूर बनेगा। क्योंकि उनके अंदर ही भीतरघात हो चुकी है। उनको कहीं ना कहीं लगता है कि क्रॉस वोटिंग हो जाएगी, तो क्रॉस वोटिंग के डर से वो चाहते नहीं कि चुनाव हो और उनकी पोल खुल जाए। जैसा कि इस बार पहले से कहा गया था कि 24 जनवरी को जब एमसीडी के अंदर, सदन के अंदर जब एमसीडी के जो है इस तरह से शपथ दिलाई जाएगी, उसके लिए यहाँ पर ए ब्लॉक, जो सिविक सेंटर का ए ब्लॉक है, उसमें जो कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है, जो बाकी लोग यहाँ मौजूद है, उनके लिए यहाँ पर जो है ये एलईडी स्क्रीन लगाई गई है, ताकि यहाँ पर वो पूरी सदन की जो कार्यवाही है उसको देख सकते हैं कि इस समय सदन के अंदर लाइव क्या चल रहा है। और इसकी जो है पूर्ण रूप से जो है मॉनिटरिंग भी की जा रही है कि अगर कोई हंगामा होता है तो आखिरकार कौन वो हंगामा जो है यहाँ पर कर रहा है। 6 जनवरी को हंगामा होता है, उसके बाद बीजेपी आम आदमी पार्टी दोनों कहती है कि सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए। अब आज जब सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाती है, सीआरपीएफ आती है, तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस आती हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये बीजेपी कब्जा करना चाहती है सीआरपीएफ के थ्रू। सवाल अब ये है कि आज मनोनीत पार्षद की ओथ हो गई है। अगर आज मनोनीत पार्षद की ओथ होने दी गई, ठीक से हो गई, तो 6 तारीख को बवाल क्यों किया था? सवाल ये उठता है कि जिस व्यक्ति के पास, जिस पार्टी के पास 150 सीटों का दावा हो, वो सदन को ना चलने दे। सवाल ये उठता है कि आज जो सब कुछ हो रहा है, पिछली बार क्यों नहीं होने दिया? सवाल ये है। और रही बात पुलिस की, जिस प्रकार से पिछली बार सबने देखा कि महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई, लोग शराब पी के आए, आम आदमी पार्टी के पार्षद शराब पी के आए, आम आदमी पार्टी के विधायकों ने और पार्षदों ने मिलकर जिस प्रकार से महिलाओं के साथ बदतमीजी करी, टेबल कुर्सियाँ तोड़ी, उसके लिए आज अधिकारी ने यहाँ पे पुलिस की व्यवस्था चाकचक्य बनी ताकि इस तरह की बदतमीजी ना हो। लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली को आज नया मेयर मिलना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की भी इच्छा है। भाग कौन रहा है, इस पूरी दिल्ली देख रही है कि भाग कौन रहा है। 6 तारीख को कौन भागा था, और आज वही कारणों से, जिस कारणों से उन्होंने विरोध किया था, आज वो कारण हो गए और ओथ हो गई। तो सवाल ये उठता है कि इनकी मंशा पे बहुत बड़ा असर है। एक आखिरी कमेंट अभी लेना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी ये भी आरोप लगा रही है, उनके प्रवक्ता, कि कांग्रेस ने पहले से जो निर्णय ले लिया था कि वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। चंडीगढ़ एमसीडी में भी यही हुआ, तभी बीजेपी ने अपना जो है मेयर बना लिया। देखिए, ये तो फैसला उनको करना है कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन जहाँ तक रही भारतीय जनता पार्टी की बात, हमें पूरा यकीन है कि आज एक सुखद रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है,
धन्यवाद। ये थे हमारे साथ हरीश खुराना, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, जिन्होंने बताया कि जो आम आदमी पार्टी अब कह रही है कि सीआरपीएफ यहाँ क्यों लगा दी, इतनी सिक्योरिटी क्यों लगा दी, बीजेपी कब्जा करना चाहती है, वही आम आदमी पार्टी है। जब 6 जनवरी को हंगामा हुआ, इसके बाद चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, दोनों ने जो है ये दरख्वास्त की थी कि यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो बढ़ाई जाए, ताकि सदन की जो कार्रवाई है, जो बैठक होगी, उसमें जो शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसके बाद चुनाव होगा, वो सुचारू रूप से चल सके, यहाँ पर किसी भी चीज़ की बाधा जो है उत्पन्न ना हो।